एक लड़का और उसकी प्रेमिका साकचोन ने एक साथ आत्महत्या करने की योजना बनाई थी। वो दोनों नदी में कूदकर मरने वाले थे। जब वो नदी के पास पहुंचे, साकचोन ने लड़के का हाथ पकड़ा और लाल धागे से उनके हाथ बांध दिए, ये कहते हुए हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आत्महत्या करने से पहले अचानक एक ट्रक आ गया और उन दोनों को कुचलकर मार डाला। लड़का बाद में एक चर्च में जागा। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने सोचा शायद ये मरने के बाद की दुनिया है। तभी एक आवाज आई जो कह रही थी कि ये मरने के बाद की दुनिया नहीं है। वो आवाज एनेट नाम की लड़की की थी, जो खुद को इस दुनिया में आने वाले लोगों की गाइड बताती। उसने उसे बताया कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसे चुना गया है और एक अंधेरे से घिरी हुई दुनिया ज़बर में लाया गया है ताकि वो हीरो बने और उस दुनिया को रोशनी दे सके। लड़के ने ये सुनकर हंसते हुए झर पी लिया। एनेट को धक्का लगा और उसने तुरंत अपनी डिटॉक्सीफाई स्किल से उसे ठीक कर दिया। लड़के ने कहा कि वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मरना चाहता है। ये सुनकर एनेट को गुस्सा आ गया। वो चाहती थी कि लड़का हीरो बने और दुनिया को बचाने का बड़ा मिशन पूरा करे, लेकिन लड़का तो बार बार जर खाता रहा, जिससे एनेट और कंफ्यूज हो गए। एनेट ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस दुनिया ने चुना है। लड़का उठकर बोला, किसने कहा कि मैं चुने जाने के लिए कहा था? तब एनेट ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ट्रक नहीं आया था? दरअसल वो ट्रक दूसरी दुनिया से आया सिलेक्शन ट्रक था जो उसे यहाँ लाया था। उस दुनिया में कई लोग अपनी जिंदगी से नाखुश थे और उन्हीं को ट्रक चुनता था ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। ट्रक के उसे चुनने का मतलब था कि वो अपने पुराने जीवन में खुश नहीं था। ये सुनकर लड़का गुस्से में आ गया और कहने लगा, ट्रक ने मुझे बचाया नहीं, बल्कि मेरे जीवन के सबसे खुशहाल पल में खलल डाला हमारी डबल सोसाइटी। वो एनेट से पूछता है, तुम कौन होती हो ये तय करने वाली कि कोई खुश है या नहीं? एनेट समझ नहीं पाई कि लड़का इतना नाराज क्यों है। एनेट सोचती है कि अगर लड़का अपने स्टैट्स देखेगा तो शायद उसकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को सुपर ह्यूमन पावर्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने लड़के के स्टैट्स चेक किए, वो हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके स्टैट्स इतने खराब हो सकते हैं। 1 HP, एक अटैक, एक डिफेंस, 0 MP और कोई स्किल नहीं। जब लड़का चर्च से बाहर जाने लगा, एनेट उसे रोकते हुए कहती है कि वो सही था। उसे इस दुनिया में गलती से लाया गया है क्योंकि उसके पास कोई लड़ने की स्किल या इस दुनिया में सरवाइव करने की क्षमता नहीं है। वो यहाँ रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर लड़का मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरी जिंदगी जैसी ही है, चाहे कोई भी दुनिया हो, मैं हमेशा फेलियर कहलाता हूँ। एनेट ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकती। वो उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी हालत इतनी कमजोर है कि अगर वो बाहर निकला तो उसे पहले ही कदम पर मॉन्स्टर्स मार डालेंगे। लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मरना ही चाहता है। ये सुनकर एनेट को एहसास होता है कि वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। पहले एनेट को गर्व होता था कि वो दूसरी दुनिया से आए लोगों की गाइड है। उन्हें देखकर उसे खुशी मिलती, लेकिन धीरे धीरे वो थक गई क्योंकि जितने भी हीरो आते थे वो सब घमंडी होते थे। एनेट ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे और बस हीरो की तारीफ करने वाली बन गई थी। लेकिन इस लड़के से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद ये वही शख्स है जिसका वो इंतजार कर रही थी। जब लड़का जाने लगा तो एनेट ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, कम से कम कोई प्रोफेशन तो चुन लो, फिर चले जाना। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा जन्म लेखक बनने के लिए हुआ है, और फिर चला गया। बाद में जब वो इलाके में घूम रहा था तो उसे अपने सिर में आवाज सुनाई थी कि उसने एक नया इलाका खोजा है और उसका लेवल बढ़ गया। ये सुनकर उसे गुस्सा आया क्योंकि उसे माइग्रेन हो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की एक पेड़ के मॉन्स्टर से फंसी हुई थी। लड़की ने उसे एक एडवेंचरर समझकर मदद मांगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा और सोचने लगा कि मरने वाली औरतें वाकई खूबसूरत होती हैं। लड़का फिर उस लड़की से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवेल लिख सकता हूँ? ये सुनकर लड़की गुस्से में आ गई और कहने लगी, जल्दी से मुझे बचाओ। लेकिन लड़के की हालत इतनी कमजोर थी कि वो बस उछल उछल कर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इससे लड़की और भी ज्यादा निराश हो गई। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास तलवार या कोई जादू नहीं है? जैसे ही उसने ये पूछा, मॉन्स्टर ने लड़के को भी पकड़ लिया। ये देखकर लड़की और ज्यादा नाराज हो गई और बोली, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस मुस्कुराते हुए लड़की को देखा और कहा, अच्छा हुआ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मॉन्स्टर ने फिर अपनी ताकत से दोनों की लाइफ फोर्स को चूसना शुरू कर दिया। लड़की ने यह महसूस किया कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ही मिनटों में मर जाएंगे। लेकिन लड़के ने कहा, अरे ये तो अच्छी खबर है, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? वो खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकार कर रहा था। लेकिन अफसोस, जैसे ही मॉन्स्टर ने उसकी लाइफ फोर्स चूसनी शुरू की, मॉन्स्टर खुद जहर से मर गया। इससे लड़का बहुत निराश हो गया, जबकि लड़की खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि लड़के ने जानबूझकर अपने शरीर में जहर रखा था ताकि मॉन्स्टर मरे। उसे लगा कि लड़का बहुत ताकतवर है, लेकिन वो अपनी ताकत छुपा रहा था। इस बीच लड़का डिप्रेशन में था, सोचते हुए कि ये हमेशा उसके साथ ही होता है। वो मरने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी बच जाता है। अब तक वो 5 बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कभी
कामयाब नहीं हुआ। लड़के को इतना परेशान देखकर लड़की उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका नाम पूछा, लेकिन लड़के ने नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे बस सेंसेई कहो। जैसे ही लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, सेंसेई को उसमें एक लाल धागा दिखा जो उसे साक चोन की याद दिला गया। वही लड़की जो ट्रक से टकराई थी। सेंसेई को लगा कि शायद साक चोन भी इस दुनिया में आ गई है। अचानक उसे जीने का एक नया मकसद मिला। उसे साक चोन को ढूंढना है ताकि वो फिर से उसके साथ डबल सुसाइड कर सके। बाद में सेंसेई एनेट से मिलने जाता है और साक चोन के बारे में पूछता है। सेंसेई को दोबारा देखकर एनेट खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी उस वक्त फीकी पड़ जाती है जब वो देखती है कि सेंसेई के साथ एक और लड़की खड़ी। फिर सेंसेई एनेट से कहता है, मुझे तुमसे एक सवाल करना है। एनेट बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार वो सेंसेई के लिए कुछ मददगार साबित हो सकेगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती से सेंसेई सिर्फ साक चोन के बारे में जानना चाहता था। ये सुनकर एनेट को झटका लगा और उसके मन में सवाल आया। एक और लड़की। दृश्य बदलता है और सेंसेई फिर से डिप्रेस नजर आता है क्योंकि उसे नहीं पता कि साक चोन कहाँ है। लड़की उसे खुश करने की कोशिश करती है और उसे अपने गृहनगर आने का न्योता देती है। वो सुझाव देती है कि चूंकि उसका गांव दूर है, उन्हें पहले रॉथ के कैसल टाउन में रुकना चाहिए। जैसे ही लड़की उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, एनेट जो अब जलन महसूस कर रही है उसे रोक लेती है। एनेट कहती है कि सार्वजनिक जगह पर किसी लड़के का हाथ पकड़ना सही नहीं है। लड़की गुस्से में पूछती है, तुम हमारे साथ आई ही क्यों? एनेट शर्मिंदा हो जाती है और कुछ नहीं कहती, जिससे लड़की उसे छेड़ते हुए पूछती है, क्या तुम सेंसेई से प्यार करती हो? शर्म से लाल हुई एनेट कहती है कि उसकी मंशा गलत नहीं। एक पवित्र सदस्य होने के नाते वो खुद को जिम्मेदार समझती है कि इस कमजोर अन्य दुनिया से आए व्यक्ति की रक्षा करे। जब लड़की अन्य दुनिया से आए शब्द सुनती है तो वो चौंक जाती है और कहती है, अब समझ आया कि सेंसेई इतना ताकतवर क्यों है। एनेट उलझन में कहती है कि लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि सेंसेई ताकतवर नहीं है, इसी वजह से उसे उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करनी पड़ रही है। लड़की गुस्से में जवाब देती है, सेंसेई ने एक मौत के पेड़ को एक ही बार में मार दिया और मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर एनेट और भी जलन महसूस करती है और सोचती है कि दोनों पहले से ही करीब आ गए हों। जब दोनों बहस कर रही थी, सेंसेई इधर उधर देखता है और एक ताबूत देखता है। वो उसमें लेट जाता है और कहता है, जब शहर पहुंच जाओ तो मुझे जगा देना। ये देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं कि सेंसेई ताबूत पर सो कैसे सकता है। लेकिन सेंसेई कहता है कि यह सच में बहुत आरामदायक बिस्तर है। वो फिर एनेट को गुड नाइट कहता है और लड़की को तामा बुलाता है, जिससे लड़की नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसका नाम नहीं है। लड़की की नाराजगी देखकर एनेट हंसने लगती है और कहती है, उसने मुझे तो सही नाम से बुलाया। इसके बाद एनेट ताबूत को खींचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है।